राधे राधे। जय श्री कृष्णा। भगवान लक्ष्मी नारायण सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। इसी मंगल कामना के साथ आज हम सुनेंगे मार्गशीर्ष महीने के तीसरे अध्याय की कथा। लेकिन आज मार्गशीर्ष महीने का पहला शनिवार है, इसलिए आज हम पहले शनिदेव भगवान की कहानी सुन लेते हैं। बोलिए शनिदेव भगवान की जय हो। एक समय की बात है, स्वर्गलोक में सबसे बड़ा कौन है, इस प्रश्न पर सभी नवग्रह में विवाद हो गया। इस पर फैसला करने के लिए सभी नवग्रह राजा इंद्र के पास पहुंचे और वहां पर जाकर बोले, हे देवराज, आपको आज यह फैसला करना ही होगा कि हम सब में से सबसे बड़ा कौन है। यह प्रश्न सुनकर तो देवराज इंद्र उलझन में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि किसे बड़ा बताऊं, किसे छोटा बताऊं। जिसे छोटा बता दूंगा वही नाराज हो जाएगा, मैं तो बड़ी ही परेशानी में पड़ जाऊंगा। अपने आप को बचाते हुए देवराज इंद्र ने कहा कि मैं इसका फैसला नहीं कर सकता। पृथ्वीलोक के राजा विक्रमादित्य है, वही इसका फैसला कर सकते हैं। सभी नौग्रह राजा विक्रमादित्य के दरबार में पहुंचे और राजा विक्रमादित्य से जाकर बोले कि राजन, आप हमारा फैसला करें। हम सब में से सबसे बड़ा कौन है और कौन सा ग्रह सबसे छोटा है। यह प्रश्न सुनकर तो राजा विक्रमादित्य भी कुछ देर के लिए परेशान हो गए, क्योंकि सभी ग्रह अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान थे। किसी को भी छोटा या बड़ा कहना उनके लिए परेशानी का कारण बन सकता था। तभी राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा। उन्होंने अलग अलग धातुओं के जैसे सोना, चांदी, कांसा, तांबा, शीशा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे, इनके 9 आसन बनवा दिए। सबसे आगे सोना और सबसे पीछे लोहे का आसन रखा गया। राजा ने सभी देवताओं को, सभी नवग्रह को अपने अपने आसन पर बैठने को कहा। राजा विक्रमादित्य ने कहा कि जो जिसका आसन होगा वो वही ग्रहण करे। जिसका आसन पहले होगा वो सबसे बड़ा माना जाएगा और जिसका आसन सबसे बाद में होगा वही ग्रह सबसे छोटा माना जाएगा। अब क्योंकि लोहे का आसन सबसे पीछे था, इसलिए शनिदेव समझ गए कि राजा ने मुझे छोटा कहा है। इस फैसले से शनिदेव नाराज हो गए और कहने लगे, राजन, तुमने मुझे सबसे पीछे बैठाया है और मेरा अपमान किया है। शायद तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो। सूर्य एक राशि में 1 महीना तक रहते हैं, चंद्रमा 2 महीने 2 दिन, मंगल 1.5 महीने रहते हैं, बुध और शुक्र 1 महीना रहते हैं, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं। लेकिन मैं किसी भी राशि पर 2.5 वर्ष से लेकर 7 साल तक रह सकता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को, बड़े बड़े राजाओं को मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया है। अब तुम मेरे प्रकोप से सावधान रहना। इस पर राजा विक्रमादित्य ने कहा कि जो कुछ भी भाग्य में होगा देखा जाएगा। कुछ समय के बाद राजा विक्रमादित्य पर 7.5 की दशा आई तो शनिदेव एक घोड़े के व्यापारी का रूप धारण करके उसके राज्य में आए। बहुत से घोड़ों के साथ विक्रमादित्य के नगर में घूमने लगे। राजा विक्रमादित्य ने उन घोड़ों को देखा तो उन्हें घोड़े बहुत अच्छे लगे। उन्होंने एक अच्छे से घोड़े को अपनी सवारी के लिए चुना और उस पर चढ़ बैठे। राजा जैसे घोड़े पर सवार हुए, वह घोड़ा बिजली की गति से दौड़ने लगा। तेजी से दौड़ता रहा और राजा को दूर एक जंगल में ले गया। वहां पर राजा को उसने गिरा दिया और गायब हो गया। राजा अपने नगर को लौटने के लिए जंगल में भटकने लगे कि मुझे बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए, लेकिन राजा को रास्ता नहीं मिला। राजा को बहुत तेज भूख और प्यास लगी थी। जंगल में बहुत देर घूमने के बाद राजा को एक चरवाहा मिला। राजा ने उससे पानी मांगा। पानी पीकर राजा ने चरवाहे को अपनी अंगूठी दे दी और उससे रास्ता पूछकर जंगल से बाहर निकल गए। जंगल से बाहर निकलकर पास के ही नगर में चले गए। जब राजा नगर में पहुंचा तो बहुत थक गए थे। कुछ देर पर विश्राम करने की इच्छा से एक सेठ की दुकान पर बैठ गया। कुछ देर तक सेठ की दुकान पर बैठा तो सेठ की बिक्री खूब बढ़ने लगी। सेठ ने राजा को भाग्यवान समझा। सेठ जी राजा को पहचान ही नहीं पा रहे थे कि यह राजा विक्रमादित्य है, लेकिन सेठ जी ने सोचा कि अगर यह व्यक्ति कुछ दिन तक मेरे घर पर ही रुक जाए तो मेरा मुनाफा तो दिन दोगुना और चौगुना हो जाएगा। बस ये सोचकर सेठ जी राजा को अपने घर ले गए और एक कमरे में बिठा दिया। उससे कहने लगे, मैं अभी आता हूँ, तुम यहीं पर बैठे रहना। सेठ के घर में सोने का हार एक खूंटी पर लटका हुआ था। जिस कमरे में राजा बैठा था उसी कमरे में वह खूंटी थी। जैसे सेठ जी बाहर गए तो राजा के देखते देखते खूंटी सोने के हार को निकलने लगी। थोड़ी देर बाद जब सेठ जी आए तो उन्होंने देखा खूंटी पर तो हार है ही नहीं। जब उन्होंने राजा से इस बारे में पूछा तो राजा कोई उत्तर नहीं दे पाए। सेठ जी ने सोचा कि इसी व्यक्ति ने मेरा हार चुरा लिया है और अपने नौकरों से कहा कि इसे रस्सियों से बंधवा दो और हमारे राजा के पास ले चलो। राजा को अब रस्सियों से बांध दिया गया, नगर के राजा के पास ले जाया गया। राजा ने राजा विक्रमादित्य से जब हार के बारे में पूछा तो वह कुछ भी नहीं कह पाए। कैसी असंभव सी बात है, खूंटी हार को ही निकल गई, ये भला कौन मान सकता था। इसलिए राजा विक्रमादित्य चुप ही रह गए। राजा को बड़ा क्रोध आया, एक तो चोरी की है, ऊपर से अब मौन रहकर मेरा भी अपमान कर रहा है। इसी अपराध में उन्होंने राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काटने का आदेश दे दिया। सैनिकों ने राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काट दिए और उन्हें सड़क पर छोड़ दिया। कुछ दिनों तक वहीं पड़े रहने के बाद एक तेली उन्हें उठाकर अपने घर ले गया। उन्होंने राजा विक्रमादित्य को अपने कोल्हू पर बिठा दिया। राजा आवाज देकर बैलों को हाँकता रहा और इसी तरह तेली के बैल चलते रहे। राजा को भोजन मिलता रहा। शनि प्रकोप की 7.5 पूरी हुई। वर्षा ऋतु आरंभ होगी। एक रात राजा विक्रमादित्य मेघ मल्हार गा रहे थे।
तभी नगर की राजकुमारी मनभावनी रथ पर सवार होकर वहां से गुजरी। जब राजकुमारी ने वह गीत सुना तो उसे बड़ा ही अच्छा लगा। राजकुमारी ने अपनी दासी को भेजा और गाने वाले को बुलाकर लाने को कहा। दासी ने राजकुमारी को बताया कि वह गीत गाने वाला तो अपंग है, लेकिन राजकुमारी तो उसके गीत पर मोहित हो गई थी। सब कुछ जानते हुए भी उसने अपंग से विवाह करने का निश्चय किया। राजकुमारी ने अपने माता पिता से जब यह बात कही तो वो भी हैरान हो गए। उन्होंने राजकुमारी को समझाने का बड़ा प्रयास किया, लेकिन राजकुमारी तो जिद पर अड़ गई और कहने लगी कि अगर उससे मेरा विवाह नहीं हुआ तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। आखिरकार राजा ने अपनी राजकुमारी का विवाह एक अपंग राजा विक्रमादित्य से कर दिया। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी उस तेली के ही घर में रहने लगे। एक रात स्वप्न में शनिदेव ने राजा विक्रमादित्य से कहा, राजन, तुमने मेरा प्रकोप देख लिया ना? मैंने तुम्हें अपना अपमान करने का दंड दिया है। इस पर राजा विक्रमादित्य ने शनिदेव से क्षमा मांगी और कहा कि हे शनिदेव, जितना दुख आपने मुझे दे दिया अन्य किसी को भी न देना और मुझे माफ कर दीजिए। तब शनिदेव ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कभी स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, मेरी कथा सुनेगा, जो नित्य मेरा ध्यान करेगा, चींटियों को आटा खिलाएगा, वह सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त होगा और उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। अगले दिन प्रातःकाल राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो देखा कि उसके हाथ पांव पूरी तरह से ठीक हो गए थे। यह देखकर राजा को बड़ी खुशी हुई। उन्होंने मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया। राजकुमारी ने भी जब राजा को पूरी तरह से स्वस्थ देखा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए शनिदेव के प्रकोप की सारी बातें बता दी। इधर जब सेठ जी को इस बारे में पता चला तो वह दौड़ता हुआ राजा विक्रमादित्य के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा विक्रमादित्य ने उसे क्षमा कर दिया, क्योंकि वे जानते थे यह तो सब शनिदेव जी के प्रकोप के कारण हुआ है। सेठ राजा विक्रमादित्य को दोबारा अपने घर में ले गया और उसी कमरे में बिठाकर भोजन कराने लगा। भोजन करते समय वहां सबके सामने उस खूंटी ने हार को गल दिया। सेठ ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा विक्रमादित्य के साथ ही कर दिया। बहुत से स्वर्ण आभूषण धन आदि देकर राजा को विदा किया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मनभावनी और सेठ की बेटी को साथ लेकर अपने नगर में वापस पहुंचे तो नगरवासियों ने बड़ी हर्ष के साथ उनका स्वागत किया। अगले ही दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी, शनिदेव सब ग्रहों में श्रेष्ठ हैं और सब स्त्री पुरुष प्रत्येक शनिवार को उनका व्रत किया करें, उनकी व्रत की कथा सुना करें। बोले शनिदेव महाराज की जय हो। हे शनिदेव भगवान, सबके संकटों को दूर कर देना, सबकी मनोकामनाएं पूरी करना। अब हम सुनते हैं मार्गशीर्ष महीने के तीसरे अध्याय की कथा। बोले श्री विष्णु भगवान की जय हो। भगवान नारायण जी कहते हैं, हे ब्राह्मण, घंटा मुझे बड़ा ही प्रिय है। मेरी पूजा के समय जो कोई भी मनुष्य घंटा बजाता है उसे 100 कोटि यज्ञ का फल प्राप्त होता है। घंटा नाद सदा ही करने योग्य है। विशेषकर मेरी पूजा के समय घंटा जरूर बजाना चाहिए। मृदंग और शंख की ध्वनि और प्रणव के उच्चारण के साथ किया हुआ मेरा पूजन मनुष्य को सदैव ही मोक्ष प्रदान करने वाला है। मेरे पूजन के समय जो कोई भी घंटा नाद करता है उसके 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य गरुड़ की पीठ पर लक्ष्मी जी के साथ बैठे हुए मुझ शंख चक्र गदा और पद्मधारी विष्णु की पूजा करते हैं वे मेरे धाम को प्राप्त होते हैं। मेरे समीप गीत कीर्तन और नृत्य करके मनुष्य अपने पितरों का उद्धार कर देते हैं। जो गरुड़ चिन्ह से युक्त घंटा हाथ में लेकर धूप आरती स्नान पूजा और विलेपन के समय मेरे आगे प्रतिदिन बजाता है, वह प्रत्येक उपचार में बजाने के बदले 100 चंद्रायन से प्राप्त होने वाले फल को प्राप्त करता है। जो मनुष्य तुलसी काष्ठ का घिसा हुआ चंदन मुझे अर्पण करता है उसके 100 जन्मों के पातकों को मैं भस्म कर देता हूँ। और जो इस कलयुग में मार्गशीर्ष में मुझे तुलसी काष्ठ का चंदन देते हैं वे निश्चय कृतार्थ हो जाते हैं। जो शंख में चंदन रख कर मार्गशीर्ष के महीने में मेरे अंगों में लगाते हैं उनके ऊपर मैं विशेष प्रेम करता हूँ। जो अभन में तुलसी दल और आंवले से भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करते हैं वह मनवांछित फलों को प्राप्त करते हैं। बेला, चमेली, जूही, अतिमुक्ता, कनेर, वैजंती, विजय चमेली के गुच्छे, कर्णिकर, कुरैया, चंपक, चातक, मल्लिका, अशोक, तिलक, अपर युथिका आदि फूल मेरी पूजा के लिए उत्तम माने जाते हैं। केतकी का पत्ता और फूल, भृंगराज, तुलसी का पत्ता और फूल ये सभी मुझे प्रसन्न करने वाले हैं। लाल, नीला और सफेद कमल मार्गशीर्ष के महीने में मुझे अत्यंत प्रिय है। मेरी पूजा के लिए वे ही फूल उत्तम माने जाते हैं जो सुंदर रंग वाले होने के साथ साथ सरस और सुगंधित भी हों। बेल पत्र, शमी पत्र, भृंगराज पत्र और आमल की पत्र यह मेरे पूजन के लिए शुभ माने जाते हैं। वन और पर्वत में उत्पन्न होने वाले फूल और पत्र यदि तुरंत के तोड़े हुए छिद्र रहित और कीट वर्जित हों तो उन्हें जल से धोकर उनके द्वारा मेरी पूजा करनी चाहिए। बगीचे में खिलने वाले फूलों से भी मेरी पूजा की जा सकती है। जिन वृक्षों के फूल मेरी पूजा के लिए उत्तम माने गए हैं उनके पत्ते भी उत्तम हैं। फूलों और पत्तों के भाव में उनके फल भी चढ़ाए जा सकते हैं। इनके पत्तों, फलों और फूलों से जो अगन में मेरी पूजा करते हैं
उसके ऊपर प्रसन्न होकर मैं उसे अपनी भक्ति देता हूँ। जो मनुष्य तुलसी की मंजरियों से मेरी पूजा करता है वह मोक्ष का भागी होता है। जो तुलसी का पौधा लगाकर उसके पत्तों से मेरी पूजा करता है वह मेरे निवास स्थान श्वेत द्वीप में आनंद का अनुभव करता है। जब तुलसी दल से प्रतिदिन मुझे लक्ष्मीपति की पूजा करता है उसके महापातक भी नष्ट हो जाते हैं। फिर उपातों की तो बात ही क्या है। बासी फूल बासी जल पूजा के लिए वर्जित है, परंतु तुलसी दल और गंगा जल बासी होने पर भी वर्जित नहीं होते। बिल पत्र, शमी पत्र, चमेली पत्र, कमल और कौस्तुभ मणि से भी अधिक तुलसी दल मुझे प्रिय है। जिनके पत्ते कटे ना हो, जो मंजरी के साथ हो, ऐसी तुलसी मुझे लक्ष्मी के समान प्रिय है। जैसे कृष्ण और शुक्ल दोनों पक्ष के एकादशी मुझे प्रिय है, उसी प्रकार गौर और कृष्ण दोनों प्रकार की तुलसी भी मुझे प्रिय है। कौस्तुभ मणि आदि असंख्य रतन तभी तक गरजते हैं जब तक कि श्यामा तुलसी की श्याम मंजरी नहीं मिलती। जो मेरी पूजा के लिए मांगने वालों को तुलसी दल देता है, अन्य भक्तों को तुलसी दल अर्पण करता है, वह मेरे अविनाशी धाम को जाता है। जो काले अंगूर के बने हुए धूप से मेरे मंदिर को सुसज्जित करता है, वह वैष्णव नरक समुद्र से मुक्त हो जाता है। गूगल में भैंस का घी और शक्कर मिलाकर जो मुझे धूप देता है, अब उसके विलासों को पूर्ण कर देता हूँ। अगू का धूप दे और गह दोनों को पवित्र कर देने वाला है। एराल का बना हुआ धूप यक्षों और राक्षसों का नाश करता है। यदि मेरे अत्यंत प्रिय मार्गशीर्ष के महीने में कोई मुझे दशांग धूप देता है तो मैं अत्यंत दुर्लभ मनोरथों, बल, पुष्टि, स्त्री पुरुष और भक्ति से उसे संपन्न कर देता हूँ। अनेक बातों से और घी से भरे हुए दीपकों को जलाकर जो भी मनुष्य मेरी आरती उतारता है वह कोटि कल्पों तक स्वर्ग में वास करता है। जो गण के महीने में मेरे आगे होती हुई आरती का दर्शन करता है वह अंत में परम पद को प्राप्त करता है। जो मेरे आगे भक्ति पूर्वक कपूर की आरती करता है वह मुझे अनंत में प्रवेश कर जाता है। जो मंत्रहीन और क्रियाहीन होकर भी मेरी पूजा करता है वह मेरी आरती देने पर स्वतः परिपूर्ण हो जाता है। जो मार्गशीर्ष में कपूर से दीप जलाकर मुझे अर्पण करता है वह अश्वमेध का फल प्राप्त करता है, जो अपने कुल का उद्धार कर लेता है। नारायण जी कहते हैं, हे ब्राह्मण, इसके संदर्भ में मैं आपको एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। कौमिल्य नगर में वीरबाहु नाम से एक प्रसिद्ध राजा थे। वे सत्यवादी, क्रोध पर विजय पाने वाले, ब्रह्मज्ञानी और मेरे भक्त थे। उनका स्वभाव बड़ा ही दयालु था। वे वैष्णवों के भक्त थे और मेरी कथा सुनने में सदा ही रुचि रखते। दानी, विद्वान, क्षमाशील, पराक्रमी, जितेंद्रिय और अपनी स्त्री से स्नेह रखने वाले थे। उनकी स्त्री पतिव्रता, परम साध्वी और मेरी भक्ति में तत्पर रहने वाली थी। अपने उस रानी के साथ वे समूची पृथ्वी का पालन करते और मेरे सिवा किसी दूसरे देवता को नहीं जानते थे। एक दिन महामुनि भारद्वाज महात्मा वीरबाहु के घर पधारे। उन्हें देखकर राजा ने विधि पूर्वक अर्घ देकर उनका स्वागत किया। अपने ही हाथ से उनके लिए आसन बिछाया और बड़ी भक्ति से प्रणाम करके मुनि के आगे खड़े होकर कहा, हे ब्रह्म ऋषि, आज मेरा जन्म सफल हो गया। परमात्मा भुवनेश्वर मुझ पर प्रसन्न है, जिससे आप जैसे योगीराज ने आज मेरे घर में पदार्पण किया है। आपके पवित्र दृष्टि पड़ने से आज मैं कोटि कोटि पापों से मुक्त हो गया हूँ। भारद्वाज मुनि ने कहा, हे महाभाग, तुम भगवान विष्णु के भक्त हो। उत्तम प्रजा से युक्त यह धरती धन्य है जिसकी तुम रक्षा करते हो। जहाँ का राजा भगवान विष्णु का भक्त ना हो उस राज्य में निवास नहीं करना चाहिए। जंगल और तीर्थ में निवास करना अच्छा है, परंतु वैष्णवहीन राज्य में निवास करना बिल्कुल अच्छा नहीं। जहाँ भगवत भक्त राजा इस पृथ्वी का शासन करता है उस पाप शून्य राज्य को वैकुंठ मानना चाहिए। जैसे मंत्रहीन आहुति, मरे हुए बछड़े वाली गाय का दूध, दशमी विधि, एकादशी, लंबे केश रखने वाली विधवा स्त्री और स्नान के बिना व्रत, ये सभी श्रेष्ठ नहीं माने जाते। उसी प्रकार बिना वैष्णव का राज्य भी अच्छा नहीं माना जाता। हे राजन, मैंने जो तुम्हारी ओर देखा है उससे मेरी दृष्टि सफल हो गई है। जो तुम्हारे साथ वार्तालाप करती है मेरी वह वाणी भी आज सफल हो गई है। जो तुम भगवान विष्णु के भजन में तत्पर रहने वाले परम पवित्र राजा हो, मैंने तुम्हारा दर्शन कर लिया। तुम्हारा कल्याण हो, तुम सुखी रहो। अब मैं जाता हूँ। भारद्वाज मुनि अभी राजा से बात कर ही रहे थे कि उसी समय महारानी कांतिवती ने आकर भारद्वाज मुनि को प्रणाम किया। तब मुनि ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, हे देवी, तुम सौभाग्यवती और पतिव्रता रहो। हे शुभे, भगवान विष्णु में तुम्हारी रुचि भक्ति हो। उसके बाद राजा ने पूछा, हे मुनिवर, मैंने पूर्व जन्म में कौन सा पुण्य किया था जिसे मुझे अखंडक राज्य मिला। गुणवान पुत्र मुझ में मन लगाए रहने वाली परम सुंदरी स्त्री और भागवत भक्त पत्नी की प्राप्ति हुई है। हे मुनि, पूर्व जन्म में मैं कौन था और मैंने यह स्त्री कौन थी और मेरी यह स्त्री कौन थी? तब भारद्वाज मुनि ने कहा, हे राजन, तू पूर्व जन्म में जीव हिंसा, प्रेम, शूद्र से नास्तिक दुराचारी पर स्त्री गमन,
कृतघ्न, उद्दंड, सदाचार से शून्य थे। परंतु तुम्हारी जो पत्नी है यह पूर्व जन्म में भी तुम्हारी ही पत्नी थी। इसके लिए मन, वाणी और क्रिया द्वारा सेवन करने योग्य तुम्हारे सिवा और कोई दूसरा कोई नहीं था। यह नारी निरंतर तुम्हारी सेवा में लगी रहती। जब तुम पापकर्मी थे इसलिए मित्रों ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया था, भाई बंधुओं ने तुम्हारा साथ त्याग दिया। तुम्हारे पूर्वजों ने जो धन संचित कर रखा था वह सभी नष्ट हो गया। धन के नष्ट हो जाने पर भी तुम्हें भोग की अभिलाषा ज्यों की त्यों बनी रही। पूर्व कर्मों के परिणाम से तुम्हारी खेती भी चौपट हो गई। उस दशा में तुमने सब कुछ छोड़ दिया। परंतु इस स्त्री ने प्रतिदिन शनकाय होते हुए भी तुम्हारे साथ नहीं छोड़ा। सब ओर से विफल मनोरथ होकर तुम एक वन में चले गए और वहां अनेक प्रकार के जीवों को मारकर अपना पोषण करने लगे। इस प्रकार करते हुए तुम्हें बहुत से वर्ष बीत गए। एक दिन की बात है, एक महामुनि राह बोलकर उधर से आ निकले। वे श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, उनका नाम देव शर्मा था। उन्हें दिशा का ज्ञान नहीं रहा। भूख प्यास से पीड़ित होकर दोपहर के समय वन में गिर पड़े। उस दुख से पीड़ित ब्राह्मण को देखकर तुम्हारे मन में दया आ गई। वे बूढ़े थे, तुमने अपरिचित भी थे, तो तुमने उनका हाथ पकड़कर उठाया और कहा, हे ब्रह्म ऋषि, तुम कृपा करके मेरे आश्रम पर चलो। वहां पर जल से भरा सरोवर है जो कमल के समुदाय से सदा सुशोभित रहता है। वह आश्रम सुंदर फल फूल वाले मनोहर वृक्षों से घिरा हुआ है। वहां पर ठंडे ठंडे जल में स्नान करो, नित्य क्रम करो, उसके बाद फल खाओ और शीतल जल पियो। तब तक ब्राह्मण को भी कुछ कुछ चेत हो गया था। चेतना आने के बाद ब्राह्मण ने क्या किया, इसका वर्णन हम अगले अध्याय में सुनेंगे। आज के अध्याय की कथा को यहीं पर विराम करते हैं। बोले विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो।